गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज हमारी चल रही थी फार्माकोग्नोसी फोर्थ सेम में जो है, तो इसकी हम यूनिट नंबर 1 देख रहे थे अभी। तो यूनिट नंबर 1 में भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है ये यूनिट। आज इसका हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि यहाँ है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मतलब क्या है कि जो हम नेचुरल ओरिजिन से जो ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी हमको क्वालिटी मीजर करनी है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल हमको एडॉप्टेड करने पड़ते हैं ताकि हमारी ड्रग एकदम बढ़िया से रहे, क्वालिटी वाइज रहे, कुछ भी उसमें मिलावट वगैरह नहीं रहे। तो इसी को हम पहले पढ़ने वाले हैं। इसमें मेन टॉपिक आपका एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन को अच्छे से देखने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सभी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि देखो 10 नंबर का 14 नंबर का इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, हर बार आता है। एडल्ट्रेशन पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका हम देखेंगे एडल्ट्रेशन, क्या क्या एडल्ट्रेशन के कारण होते हैं, क्या क्या इसके टाइप होते हैं। फिर इसका हम इवेल्युएशन भी करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक से, माइक्रोस्कोपिक मेथड से, फिजिकल से, केमिकल से और बायोलॉजिकल से, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज, और एक गारंटी से आप गाइज आपका पक्का सा आएगा 10 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से ध्यान से देखते रहना। देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ओरिजिन मतलब इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। देखो जितने भी आप ड्रग लेते हो, चाहे वो नेचर से ऑब्टेन्ड हो चाहे सिंथेटिक ड्रग हो, उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी रहनी ही चाहिए, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ना तो ड्रग इफेक्टिव होगी और जो ना डिसीज़ के लिए आप ले रहे हो वो भी ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ड्रग्स के केस में ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आज यही पढ़ रहे हैं एडल्ट्रेशन। सो एडल्ट्रेशन का सिंपल मीन्स मैं आपको बताता हूँ, मिलावट, ठीक है। एडल्ट्रेशन का सिंपल मीन्स होता है मिलावट। और एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे और समझा दूं, जैसे आप गांव वगैरह में देखते होगे जो दूध आता है, ठीक है। अगर दूध में मान लो दूध कोई भी दूध ले आता है तो उसमें 100% पानी मिलाते हैं सब लोग। तो जो पानी मिल रहा है ना उसमें, तो वही उसमें मिलावट हो रही है ना दूध में। तो ऐसा ही सेम ड्रग्स के केस में होता है। जो दवाई आप बना रहे हो, मेडिसिन आप बनाते हो, मतलब आप नहीं, मतलब जो भी बना रहे हैं, तो उसमें ना कुछ वो थोड़ा सा कम लो क्वालिटी का मटेरियल या सस्ता मटेरियल ऐसे डाल देते हैं, तो जिससे जो ड्रग की क्वालिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो इसी चीज को हम कह रहे हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट। अब इसको ही हम समझते हैं आज केस में। एडल्ट्रेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स डीबेस, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब एडल्ट्रेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है डीबेस। डीबेस और डीबेस यानी कि रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, ठीक है। यही सिंपल मीन्स होता है एडल्ट्रेशन का। इन सिंपल वर्ड द डीबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि वही किसी भी चीज का डीबेसमेंट, डीबेस का मीन्स होता है रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल क्रूड ड्रग with similar substance that are either missing or inferior in chemical and therapeutic properties। देखो क्या होता है कि किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को हम सब्सटीट्यूट करा देते हैं उसके ही सिमिलर सब्सटेंस से, या तो जैसे कि वो मिसिंग होता है या उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही कम होती है, इन्फीरियर होती है, और थेराप्यूटिक तो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है उसमें। अब एक समझो, अब एजम्पशन करो जैसे कि एक बहुत ही महंगी ड्रग आती है, ठीक है। उसको बनाने में भी बहुत खर्चा होता है, इसलिए तो महंगी आ रही है। तो क्या करेंगे, सेम उसी चीज़ को ना, उसी जो उसके जो कंपैरिजन में कोई सस्ती वगैरह चीज़ होगी तो उसी को उस ड्रग के तौर पे हम मिला के दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी खर्चा हो रहा था वो कम होगा, और दवाई तो दवाई वही बन रही है, बट क्या होगा उसमें जो उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो बहुत ही कम हो जाएंगी, ना तो ड्रग इफेक्टिव रहेगी ना कुछ, ठीक है। तो वही बात कही गई है एडल्ट्रेशन, द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली या होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। एडल्ट्रेशन सिंपल मीनिंग है, यानी कि या तो उसमें कुछ मिक्स कर दो या कुछ सब्सटीट्यूट कर दो ओरिजिनल ड्रग को ही, या तो आधा अधूरा या पूरे ड्रग को ही रिप्लेस कर दो, किसके, विद सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, जो उसके देखते लगते हो सेम। अगर अब आप अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके टाइप देखेंगे अच्छे से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। द सब्सटीट्यूएंट कॉल द एडल्ट्रेंट मस्ट बी चीप एंड अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। देखो अब आपको पता है जैसे एडिडास हो गए, नाइकी वगैरह हो गए, इनकी जो ओरिजिनल कॉपी आती है शूज़ वगैरह की कितनी महंगी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल, समझ लो। अब शूज़ हैं इनके, नाइकी एडिडास के बहुत महंगे आते हैं, बट इनकी जो है सेम क्वालिटी के, सेम मतलब सेम ब्रांडिंग, थोड़ी सी कॉपी हो जाती है, ठीक है। कॉपी होके ही चीज़ सस्ती मिलने लग जाती है। तो वही एडल्ट्रेशन ये दवाइयों के केस में भी होता है, जो ओरिजिनल ड्रग होगी वो महंगी मिलती है, और जो उसकी कॉपी हो जाती है थोड़ी बहुत वो सस्ती आ जाती है, बस। और जिस भी मटेरियल को हम मिलावट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उसको हम एडल्ट्रेंट बोलेंगे, ठीक है। एडल्ट्रेंट हमारा चीप होता है, सस्ता होता है, और अवेलेबल भी होता है लार्ज क्वान्टिटीज में।
द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सम मटेरियल विच इज बोथ चीप एंड यूज टू एडल्ट्रेट द सब्सटेंस ओरिजिनल ड्रग या सब्सटेंस। तो एडल्ट्रेंट हमारा कुछ ऐसा मटेरियल है जो तो चीप है और हम यूज करते हैं एडल्ट्रेट करने के लिए किसी ओरिजिनल क्रूड ड्रग को। ठीक है, अब देखो हम रीज़न बताता हूँ कि रीज़न क्यों आखिर हम एडल्ट्रेशन ड्रग में कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आखिर दवाइयों के केस में हम एडल्ट्रेशन कर ही क्यों रहे हैं, तो वो सुन लो। पहला है स्कैरसिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग की कमी होना। दूसरा है एक्सपेंसिव ड्रग, हाई प्राइस इन द मार्केट। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया कि जिन ड्रग का हाई प्राइस रहता है उनको हम मिलावट कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्लोव हो गया, सिनेमन हो गया, ये बहुत महंगी क्रूड ड्रग आती है, तो इनको ही मिलावट के तौर पे इनकी कुछ और चीज़ें मिलाकर बेच देते हैं। सिमिलरली इन मॉर्फोलॉजी देख यानी कि देखने में, स्मेल करने में वो चीज़ सेम होती है, इसलिए हम इसको मिलावट कर देते हैं विद द इंटेंशन ऑफ इनहेंसिंग प्रॉफिट्स। तो मान लो कोई महंगी चीज़ दे रहा है, एक आदमी महंगी चीज़ दे रहा है वही सेम दिखने वाली, और आप ही उसको सस्ती हुई चीज़ में, तो प्रॉफिट किसका होगा, आपका ना। तो यही एक कारण है इसका एडल्ट्रेशन का भी। इट इज़ अ कॉमन कॉन्ट्राबैंड ड्रग, और कॉमन कॉन्ट्राबैंड ड्रग यानी कि वही सेम दिखने वाली ड्रग होती है। अब इसके टाइप देख लो, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप है, हर बुक में अलग अलग है। तो अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड के हैं, स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम इंटेंशनल भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को अनइंटेंशनल भी कहते हैं। अब क्या है डायरेक्ट इंटेंशनल, यानी कि हम जिसको इंटेंशनली एडल्ट्रेशन, यानी कि आपको पता है कि एडल्ट्रेशन करने से चीज़ें खराब होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी, फिर भी आप कर रहे हो, तो ये आएगा डायरेक्ट इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में। इनडायरेक्ट यानी कि आपकी गलती से हो रहा है, आपने जानबूझकर नहीं करी है वो चीज़, तो आएगा अनइंटेंशनल में। ठीक है, पहला समझते हैं डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट वही है, इट इज़ डन इंटेंशनली विच यूजली इंक्लूड पार्टिकल्स इन विच एन हर्बल क्रूड ड्रग इज सब्सटीट्यूटेड पार्शली या फुली विद अदर इंफीरियर प्रोडक्ट। यानी कि भैया डायरेक्ट में आपने जानबूझकर वो चीज़ें मिलाई हैं, आपने जानबूझकर चीज़ों में मिलावट करी है। ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्ट में। नॉर्मली डन कॉमर्शियली विद द इंटेंशन ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, लैक ऑफ ड्रग ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ ड्रग। ये इतनी वजह से हम इसको करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ड्रग की कमी के लिए, और ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ ड्रग, यानी कि किसी ड्रग का प्राइस हाई होगा तो इसलिए भी हम इसको मिलावट कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसके भी कई टाइप होते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो यानी कि कुछ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनको हम ओरिजिनल ड्रग के में रिप्लेस कर देते हैं। सो इन दिस एडल्ट्रेशन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस रिसेंबल या सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल ड्रग, प्रोवाइड द ओरिजिनल फॉर्म एंड अपीयरेंस दैट इज कलर से शेप। तो मतलब क्या है कि कुछ भी हम और जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल इसमें आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर फॉर हनी। तो देखो जो हनी वगैरह आते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर डाल देते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो हनी जो आती है उसको प्योर हनी तो बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है, अब उसमें ही क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर डाल देंगे, तो जिससे जो मीठा होगा, जो दिखने में होगा, सब सेम हनी की तरह ही लगेगा, बट उसमें हनी नहीं होगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनर मेड बाय मिक्सिंग ग्लूकोज विद वाटर एंड हीटिंग अंटिल बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ब्रेक। तो जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि एक मिक्सर होता है ग्लूकोज और वाटर का। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल लेके समझ लो। चलो, पैराफिन बैग्स मेड विद येलो कलरेशन एंड सब्सटीट्यूट फॉर बीज। तो जो पैराफिन बैग्स होता है उसको हम बना देते हैं येलो कलरेशन, सब्सटीट्यूट कर देते हैं उसको बीज से। ठीक है, सेकंड है इसमें टाइप इसका डायरेक्ट का। अभी डायरेक्ट की बात करें ना, विद इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, यानी कि लो क्वालिटी मटेरियल उसमें हम ऐड करके। सो इन दिस एडल्ट्रेशन सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस विदाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल ड्रग। यानी कि भैया इस एडल्ट्रेशन वाले टाइप में हम सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस यानी कि कुछ लो क्वालिटी का मटेरियल उसमें हम डाल देते हैं, चाहे उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट हो या ना हो, ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर टू द ओरिजिनल ड्रग इंफीरियर मटेरियल यूज्ड एट अडल्ट्रेंट। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे सिमिलर होते हैं वो, इसलिए हम इसको मिला देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इंडियन सीना इज सब्स्टिट्यूटेड विद अरेबियन सीना। जो सीना की दो क्वालिटी आती है, इंडियन सीना और अरेबियन सीना, तो अरेबियन सीना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उसको इंडियन सीना से रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है अरेबियन सीना को। मेडिसिनल जिंजर इज सब्स्टिट्यूटेड जिंजीबर नियोका। तो यही वही बात है, लो क्वालिटी मटेरियल को एक क्रूड ड्रग, अदर ओरिजिनल ड्रग को सब्स्टिट्यूट कर देना।
फिर है थर्ड, सब्सटीट्यूट विद एग्जॉस्टेड ड्रग। सो एग्जॉस्टेड ड्रग कहने का मतलब है इन दिस एडल्ट्रेशन द एग्जॉस्टेड मटेरियल मे बी यूज्ड पार्शली होल एज अ सब्सटीट्यूएंट फॉर द जेन्युइन ड्रग। यानी कि जो मटेरियल पहले से ही एग्जॉस्ट में हो, यानी कि बहुत सारा हो, तो उसको हम मिला के बेच देंगे। द प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमन इज केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल्स के केस में ज़्यादातर होता है। इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल लाइक क्लोव, फेनल, जो ये जैसे लौंग का तेल हो गया, सौंफ का तेल हो गया, ये आते हैं ना, तो ये बहुत महंगे वगैरह होते हैं। तो इनके भी हम थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट यानी कि जो मटेरियल पड़ा होता है स्टोरेज वगैरह में, तो उसको हम मिलाकर इसमें वोलेटाइल ऑयल्स में भेज देते हैं। एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल, यानी कि इस एडल्ट्रेशन में हम जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम यूज करके एडल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एनहेंस द कैरेक्टर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल बेंजाइन बेंजोल टू बाल्सम ऑफ पेरू। जो बाल्सम ऑफ पेरू और एक प्लांट आता है, उसमें जो केमिकल होता है उसमें हम बेंजाइन बेंजोल मिला देते हैं, तो वो सेम दिखने में वही लगता है बट क्वालिटी कम हो जाती है उसकी। ठीक है, टाइप को अच्छे से याद कर लेना, बस समझना। ठीक है, बस नाम याद रखना और उस खुद में खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट टाइप है एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मेटल। हैवी वर्थलेस मेटल मटेरियल यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स यानी कि वही, तो जो वर्थलेस है यानी कि जो काम के नहीं है, तो उनको भी हम मिला दे देते हैं ओरिजिनल ड्रग में। एग्जाम्पल अ लार्ज मास ऑफ लिक्राइस रूट, तो ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इसमें एडल्ट्रेशन बाय हार्मफुल एडल्ट्रेंट। तो पता है क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जिनको लोगों की जान से कोई परवाह नहीं होती है, उनको बस प्रॉफिट कमाना है। तो ये टाइप उसी को बताता हुआ कि कुछ हार्मफुल एडल्ट्रेंट भी हम मिला देते हैं, कुछ कंपनी वाले हार्मफुल एडल्ट्रेंट भी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये वही बताता है। अब नेक्स्ट टाइप है इसका जो सेकंड हमने देखा था यहाँ पर, इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, अब इनडायरेक्ट वाली बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, हम कुछ जानबूझकर नहीं करते हैं, बट कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, या तो मैन्युफैक्चर से हो जाती है या सप्लाई से हो जाती है, कुछ एक्सीडेंटली होती है, यानी कि हम जानबूझकर नहीं करते। और ये भी 3 तरीके से इसके टाइप हैं, वो देख लो। पहला है फॉल्टी कलेक्शन, यानी कि कुछ गलत ही कलेक्शन हो गया है। हर्बल एडल्ट्रेशन समटाइम अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ कलेक्टर और सप्लायर। देखो 2 चीज़ें होती है, एक सप्लायर और एक कलेक्टर। जो सप्लायर क्या होता है, जो सप्लाई कर रहा है माल को, कलेक्टर जो कलेक्ट कर रहा है सप्लायर से माल को। तो इन्हीं के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमारा एडल्ट्रेशन हो जाएगा। मान लो कि 2 चीज़ें दिखने में सेम है, ठीक है, दिखने में सेम है बट अलग अलग काम है दोनों का। अब मान लो देना मुझे देना सप्लायर को ए प्रोडक्ट है, उसने दे दिया बी, बट दोनों दिखने में सेम है। अब कलेक्टर क्या करेगा, बी उसने ले लिया, डायरेक्ट वो उसको मिला देगा, तो वही यहाँ से हो जाती है एडल्ट्रेशन। ठीक है, अब जानबूझकर तो किसी ने करा नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन में कहा जाता है। In this during collection, some other plants material is collected due to similarly in the appearance, influence, color and lack of knowledge। यही मैंने बता दिया है। सेकंड बात करें, सेकंड है इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में भी हो जाती है गलती किसी से। समटाइम्स नेग्लेक्टेड ड्राइंग प्रोसेस में लीड टू अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन और एनी अदर प्रोसेस। यानी कि जो प्रोसेसिंग में जो हम ड्राइंग वगैरह मिक्सिंग वगैरह करते हैं, उसमें जो कुछ गलती वगैरह हो जाती है, उससे भी हमारा एडल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्ट स्टोरेज। देखो स्टोरेज तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है एक एडल्ट्रेशन का। मान लो कहीं आपने गंदी जगह कोई आपने पूरा कमरा साफ कर दिया, बट एक कोने में ऐसा गंदगी रह गया, उसमें माइक्रोब्स वगैरह ऐसे रह गए जो साफ़ नहीं हुए, तो वही के कोने की वजह से आपके पूरा मटेरियल ख़राब हो जाएगा। अब जब आप उसको यूज़ में लोगे तो पूरी ड्रग एडल्ट्रेटेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया है इनकरेक्ट स्टोरेज में। एग्जांपल जैसे कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कैन एडल्ट्रेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ द हर्स्ट क्रूड ड्रग। वही बात है, जो ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, ये भी आपके बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। जो इनका जो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी आप इतना समझो एडल्ट्रेशन क्या होती है, इसके टाइप समझो। इवैल्यूएट हम इसको कल करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल, इन सारे मेथड से देखेंगे इसको हम इवैल्यूएट कैसे कैसे कर पाते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन ये रहा आपका, देखेंगे अच्छी तरीके से, डोंट वरी, बट एडल्ट्रेशन को क्लियर करो आज। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।